नमस्कार। मैं विशु राय। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये पिछले रविवार की है। एक लड़का जिसको सोशल मीडिया की लत रहती है, उसकी एक दुकान भी रहती है और दुकान पर बैठकर वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता। जब भी ग्राहक आता, ग्राहकों को सामान देता, जब फ्री होता तो वह सोशल मीडिया पर यानी कि मोबाइल पर वह कुछ रील्स, कुछ फोटोज देखने लगता है और कुछ लोगों से चैटिंग भी करता। इसी बीच उसकी दोस्ती एक ऐसे लड़के के साथ हो जाती है कि लड़के के साथ जब उसकी दोस्ती जब बहुत ही गहरी हो जाती है तो वह एक दूसरे को दोनों दिल दे बैठते हैं। यानी कि समलैंगिक दोनों लड़के ही रहते हैं और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। इस कदर चाहने लगते हैं कि दोनों मिल मिलकर अप्राकृतिक तरीके से सेक्सुअल संबंध भी बनाते थे, फिजिकल रिलेशन भी बनाते थे। लेकिन उन दोनों के बीच एक दिन ऐसा कुछ होता है कि जब लोग इस घटना को सुनते तो उन्हें यकीन नहीं होता है। बेहद ही हैरान कर देने वाली और बेहद ही शर्मसार कर देने वाली आज की खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दरअसल जो घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर का एक व्यवसायी रहता है, कपड़े का व्यापारी रहता है और उस व्यापारी को जो है सोशल मीडिया की लत रहती है। घटना शुरू होती है 2021 से। 2021 कोविड का वह दौर भला कोई कैसे बोल सकता है। धीरे धीरे कोविड अपने समापन की तरफ बढ़ रहा था। लोग अब कोविड से बच रहे थे। कुछ लोग दवाइयां ले रहे थे तो कुछ लोग इंजेक्शन वगैरह, वैक्सीन वगैरह ले रहे थे। अब धीरे धीरे कोविड हमारे देश से जा रहा था, दूर हो रहा था। इसी बीच लोगों को कोविड के दौरान ही सोशल मीडिया की जो लत लगी, कुछ लोग तो उस लत से उबर गए, लेकिन कुछ लोग आज भी उस सोशल मीडिया की लत में घुसे रहते हैं। दिन भर हाथों में मोबाइल रहता है। इसी बीच जो व्यापारी रहता है उसका नाम राजू रहता है और राजू को सोशल मीडिया की लत रहती है। वह दिन भर मोबाइल चलाया करता। इसी बीच एक इंदौर का रहने वाला, दरअसल मध्य प्रदेश शिवपुरी का रहने वाला एक व्यक्ति प्रांशु, जिसकी उम्र 28 साल रहती है, वह इंदौर में रहकर फैशन डिजाइनर का काम करता था। वह भी सोशल मीडिया पर एक्टिव था और बेहद ही खूबसूरत था। इसी बीच जो कानपुर का व्यवसायी रहता है राजू, उसकी दोस्ती उस फैशन डिजाइनर से हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ चैट करने लगते हैं। काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखते ही देखते दोनों की जो बातें थी वो एक लड़का और लड़की की तरह होती थी। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। जब दिल दे बैठते हैं तो जो व्यापारी होता है राजीव, वह अब फैशन डिजाइनर प्रांशु से फोन नंबर लेता है, बातचीत करने लगता है। बातचीत जब आगे बढ़ती है तो वह फैशन डिजाइनर इंदौर मिलने के लिए राजीव को बुलाता है। राजू व्यवसायी इंदौर से आता है, इंदौर मिलता है। मिलकर रात को वह प्रांशु के कमरे पर ही रुकते हैं। दोनों जब एक दूसरे के कमरे पर रुकते हैं तो वहीं रुककर दोनों एक दूसरे के साथ रात गुजारते हैं। जब रात गुजारते हैं तो रात को दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। एक लड़का एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो जाते हैं कि अब आए दिन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे थे। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। इधर जो राजीव रहता है वह अपने घर चला आता है। घर आने के बाद फिर कुछ दिनों बाद वह फैशन डिजाइनर को फोन करता है। फैशन डिजाइनर प्रांशु फिर अपने प्रेमी से मिलने के लिए कानपुर के एक होटल में आता है। फिर होटल में दोनों रुकते हैं और फिर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब शारीरिक संबंध करीब 20 से 25 बार दोनों के बीच होता है। इसी बीच राजीव जो है वृंदावन जाता है और वृंदावन घूमने जाता है तो वह उस लड़के को, फैशन डिजाइनर अपने साथी को बुलाता है और वहां वृंदावन घूमने के बाद वह बातचीत करता है। कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब प्रांशु कहता है कि मैं एक लड़का हूं, मुझसे शादी कैसे कर सकते हो, लोग क्या कहेंगे। तो राजीव कहता है कि ठीक है, कुछ पैसे मैं दूंगा, कुछ पैसे तुम लगाओ और अपना जो लिंग है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसका परिवर्तन करवा लो। आजकल तो बहुत आसान हो चुका है। अब प्रांशु अपने प्रेमी लड़के के साथ, व्यवसायी राजीव के साथ काफी खुश था। जैसे ही वह बात सुनता है कि लिंग परिवर्तन हो सकता है तो वह जाकर कुछ पैसे राजीव देता है, कुछ प्रांशु लगाकर करीब 50 लाख रुपए में
एक बड़े हॉस्पिटल में वह अपना लिंग परिवर्तन कराता है, करा करके वह अब ट्रांसजेंडर हो जाता है, यानी कि अब वह एक लड़की बन जाता है, लड़की का रूप धारण कर देता है। सब कुछ अब लड़की की तरह दिखने लगता है और जो चेहरा रहता है वह थोड़ा थोड़ा जो है सर्जरी करा करके अब लड़की की तरह ही दिखने लगता है। अब एक दिन जब वह मिलने के लिए कानपुर राजीव से आता है तो राजीव जब उसे देखता है तो पहचान नहीं पाता है। बेहद ही खूबसूरत उसका दोस्त अब एक लड़की बन चुका था, शादी करने के लिए तैयार था। प्रांशु अपने घर वालों से भी बात करता है तो प्रांशु के घर वाले भी उसे हाँ कर देते हैं और प्रांशु अपना परिवर्तन करवाकर एक लड़की बनकर अब राजू से शादी करने के लिए जाता है। अब कानपुर में जब दोनों मिलते हैं तो राजू फिर एक लड़का जो लड़की बन चुका था यानी कि प्रांशु के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाता है। जब वो संतुष्ट हो जाता है तो वह शादी की बात करने के लिए कहता है कि मैं अपने घर पूछ कर बताऊंगा। अब प्रांशु फिर से फैशन डिजाइनिंग का काम करने लगता है, वहीं चला जाता है। अब जो भी प्रांशु को इस रूप में देखता है वह हैरान रहता है। अब दोनों की मोहब्बत की चर्चाएं जोरों शोरों पर इंदौर और शिवपुरी उसके गांव में चलने लगती हैं। जो भी सुनता हैरान रहता कि एक लड़का एक लड़की की मोहब्बत में पड़कर अपना प्राइवेट पार्ट परिवर्तन कराकर लड़की बन चुका है। इधर राजू अपने काम धाम में व्यस्त रहता है। अब एक दिन प्रांशु जब फोन करता है और कहता है कि शादी की डेट जल्द से जल्द निकलवाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूं, अब मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूं। वैसे ही राजीव शादी के लिए मना कर देता है। वह कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम में वह चीजें नहीं मिलती हैं, वह आनंद नहीं मिलता है, तुम भले ही एक लड़की बन चुकी हो। अब प्रांशु परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि जिस लड़के के लिए उसने अपने आप को बदल दिया, करीब 50 लाख रुपए खर्च किया, समाज में जो भी उसकी इज्जत थी वह चली गई, जो मर्यादा थी वह भी टूट गई। समाज को दरकिनार करते हुए अपने प्रेमी राजीव के लिए लिंग परिवर्तन करा करके एक ट्रांसजेंडर बना, एक लड़की बना, और उसके बाद भी जिस व्यक्ति के लिए उसने यह सब किया उसका प्रेमी राजू उसको मना कर देता है। अब वो हैरान परेशान हो जाता है। फिर पिछले रविवार वह कानपुर जाता है। उसके दुकान के सामने रात करीब 8 बज रहे थे। सभी कर्मचारी दुकान पर रहते हैं। तभी उसकी कार बाहर खड़ी रहती है। प्रांशु पहुंचता है और कार में पेट्रोल डाल जलाकर वहां से भाग जाता है। कुछ लोगों ने वहां देखा था तो उन्होंने बोला एक लड़की थी जो कार में आग लगाई और वो भाग गई। फायर ब्रिगेड आती है, कुछ लोग आते हैं, कार को बुझाया जाता है, आग को बुझाया जाता है जो कार में आग लगी थी। आग तो बुझ जाती है लेकिन सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस लड़की का चेहरा आ जाता है। अब उस लड़की का चेहरा जब राजू को दिखाया जाता है तो राजू कहता है यह उसकी दोस्त है और वह शिवपुरी इंदौर की रहने वाली है। फिलहाल जो है इंदौर में रहकर वह फैशन डिजाइनर का काम कर रही है। तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। प्रांशु की गिरफ्तारी होती है लेकिन प्रांशु कहता है कि यह जो राजीव है जिसने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, सारी हकीकत बताता है कि मेरे साथ कई तरीके से अप्राकृतिक सेक्स किया। उसके बाद मैंने जब अपना परिवर्तन करा लिया शादी के लिए और यह मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन फिर भी इसने मुझे धोखा दिया। इस लड़के के लिए मैंने सब कुछ किया, परिवार से लड़ा, समाज से लड़ा, लोगों से लड़ा, लेकिन इस लड़के ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं लड़का भी नहीं बन सकता हूं, अब लड़की हूं, बन गई हूं, तो लड़की से लड़का बनना बहुत ही मुश्किल है, शायद नामुमकिन है। वह डॉक्टर से भी बात करता है। डॉक्टर कहता है कि दोबारा तुम लड़का नहीं बन सकते हो, जिस रूप में हो उसी रूप में रह सकते हो। इसीलिए मैंने बदला लेना चाहा और मैं इसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस इंदौर में भी करा चुका हूं, लेकिन पुलिस से यह दूर है, पुलिस पकड़ नहीं सकी। अब पुलिस उस लड़की जो अपने आप को बदल कर लड़की बनता है प्रांशु, उसे तो छोड़ देती है कुछ जुर्माना लगा करके, लेकिन जो व्यवसायी रहता है धोखाधड़ी के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर पुलिस उसे जेल भेज देती है। अब जो भी इस घटना को सुनता हैरान रहता, परेशान रहता कि भगवान ने इतनी खूबसूरत शरीर प्रांशु को दी थी और प्रांशु ने अपने आप को लड़की बनने के लिए, शादी करने के लिए अपने आप को ही बदल लिया। खैर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। उम्मीद है साथियों आपको आज की यह कहानी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो आप सभी साथी शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपना प्यार दे, सपोर्ट दें। मिलते हैं एक ऐसी बेहतरीन सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद,
नमस्कार।